अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई ठहरता नहीं यूं तो वक्त के आगे, मगर वो जख्म की जिसका निशान नहीं जाता। फर्रुख जाफरी ने शेर में ठीक ही फरमाया है, वक्त की फितरत ही ऐसी है कि इसके आगे कोई ठहर नहीं पाता। वक्त गुजर जाता है पर यादों के निशान बाकी रह जाते हैं। वक्त एक ऐसा समंदर है जिसने अपने अंदर अनगिनत यादों की नदियों को पनाह दे रखी है। द टॉप स्टोरी के इस एपिसोड में आज हम आपको गुजरे जमाने की ऑडियो कैसेट से जुड़ी रोचक बातें बताने जा रहे हैं। आज के दौर में कैसेट का चलन तो बीत गया है, लेकिन कुछ लोगों के घरों में आज भी पुराने कैसेट देखने को मिल जाते हैं। लोग इन्हें आज भी कलेक्शन के तौर पर घरों में संभाल कर रखे हुए हैं। आज के दौर में म्यूजिक सुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। स्पॉटिफाई जैसे कई ऐप्स के जरिए म्यूजिक को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा सकता है। यूट्यूब के जरिए भी गाने सुने जा सकते हैं। ऑडियो सीडी और पेन ड्राइव के दौर से भी पहले कैसेट टेप का दौर हुआ करता था, जब लोग पोर्टेबल वॉकमैन में कैसेट लगाकर गाने सुना करते थे। 70 के दशक से लगातार ऑडियो कैसेट का खूब जोर रहा। कैसेट की दुकानें सब जगह होती थी और लोग अपने फेवरेट सिंगर्स की कैसेट्स खरीदते थे। हर घर में टेप रिकॉर्डर जरूर हुआ करता था। टेप रिकॉर्डर पर गाना बजता रहता था। अचानक से कैसेट की रील की खिचपिच की आवाजें आने लगती थी। गाना सुनने वाला तुरंत समझ जाता था कि रील फंस गई होगी। फिर पेन या पेंसिल की मदद से उसकी रील ठीक की जाती थी और गाना फिर से बजने लगता था। कुछ लोग तो कैसेट को पूरा खोल दुरुस्त कर फिर से बंद कर देने का हुनर रखते थे। जब कभी कैसेट पूरी तरह खराब हो जाता था तो वो समा भी कुछ और ही होता था। तब उसकी रील बच्चों के खेलने के काम आ जाया करती थी। उलझी रील को सुलझाना, रील का एक छोर पकड़कर हवा में लहराना, रील को पतंग के साथ लंबी पूंछ की तरह बांधना, और भी ना जाने कैसी कैसी यादें जुड़ी हैं ऑडियो कैसेट से। दोस्तों, 60 के दशक से लेकर आज तक तकनीकी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। 60 के दशक की शुरुआत में विश्व भर में ऑडियो और वीडियो कंटेंट का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ने लगा, तो इस कंटेंट को स्टोर करके रखने की जरूरत महसूस होने लगी। इस जरूरत ने ही ऑडियो कंटेंट को स्टोर करने और उसे पोर्टेबल बनाने के लिए कैसेट टेप को जन्म दिया। इसे कॉम्पैक्ट कैसेट, ऑडियो कैसेट या ओल्ड टेप के नाम से भी जाना जाता है। कैसेट में ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए रील होती थी, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में मैग्नेटिक टेप कहा जाता था, और इस मैग्नेटिक टेप के जरिए ही ऑडियो को रिकॉर्ड और प्ले किया जाता था। ये कैसेट्स दो तरह की हुआ करती थी, एक प्री रिकॉर्डेड और दूसरी ब्लैंक। उस दौर में ब्लैंक कैसेट्स खरीदकर अपने पसंदीदा गाने रिकॉर्ड करवाने का चलन भी काफी लंबे समय तक रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं संगीत की दुनिया में ऑडियो कैसेट के जरिए क्रांति लाने वाली शख्सियत कौन थी? चलिए, अब हम आपको ऑडियो कैसेट के डच आविष्कारक लाउ ओटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। नीदरलैंड के बेलिंगवॉल्ड में साल 1926 में जन्मे ओटेंस ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद 1952 में बेल्जियम की एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। उन्होंने पहला कैसेट 1963 में बनाया था। अब तक दुनिया भर में 10,000 करोड़ कैसेट टेप बिकने का अनुमान है। कैसेट ने लोगों को चलते फिरते संगीत सुनने की सुविधा दी। ओटेंस 1960 में डच बेस्ड फिलिप्स टेक्नोलॉजी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हेड बने थे। ओटेंस की टीम को भारी भरकम रील टेप रिकॉर्डर को पोर्टेबल और कंज्यूमर फ्रेंडली गैजेट में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसका परिणाम कैसेट के रूप में सामने आया। 37 साल की उम्र में ओटेंस ने 30 अगस्त 1963 को बर्लिन रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर में ऑडियो कैसेट टेप को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे अब IFA बर्लिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ओटेंस ने अपने आविष्कार को लेकर सोनी और फिलिप्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस डील के बाद वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए। इस समझौते के बाद ओटेंस के कैसेट मॉडल को पेटेंट मिल गया। साल 2013 में कैसेट के आविष्कार के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक इंटरव्यू में ओटेंस ने कहा था, मैंने जब कैसेट को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया तो ये सनसनी बन गई थी। कैसेट का दौर आने से पहले रिकॉर्डिंग के लिए रील टू रील डिवाइस इस्तेमाल होती थी। ओटेंस ने बड़े रील टू रील टेप्स के जवाब में कैसेट टेप को पेश किया था। रील टू रील टेप्स हाई क्वालिटी म्यूजिक जरूर देते थे, लेकिन ये काफी बड़े और महंगे होते थे। अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के लिए ओटेंस के साथ समय बिता चुके एक फिल्म मेकर ने बताया था कि वे म्यूजिक को पोर्टेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहते थे।
ओटेंस चाहते थे कि कुछ ऐसा तैयार हो जो सभी के इस्तेमाल के लिए सिंपल और इजी हो। ओटेंस की कोशिश का नतीजा आखिरकार दुनिया को साल 1963 में दिखा और जल्द ही पॉपुलर भी हो गया। हालांकि कैसेट वास्तव में उस समय मशहूर हुई जब 1979 में सोनी ने वॉकमैन पेश किया। वॉकमैन एक पोर्टेबल कैसेट प्लेयर था जिसके लॉन्च होने के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। हर कोई इसका दीवाना हो गया। म्यूजिक के फील्ड में अपनी खोज से क्रांति लाने वाले ओटेंस 6 मार्च 2021 को 94 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने नीदरलैंड्स स्थित अपने होम टाउन डाइजल में अंतिम सांस ली। वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जाता है, पर जब भी हम पलटकर यादों के सफर में पीछे छोड़ आए माइलस्टोन्स को देखने की कोशिश करेंगे तो लव ओटेंस की ये जिंदा दिल तस्वीर ऑडियो कैसेट की कहानी कहती नजर आएगी। दोस्तों, आपके जहन में भी ऑडियो कैसेट से जुड़ी यादें हों तो आप उन यादों को कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे शेयर कर सकते हैं।